नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं श्री आशीष जैन सर। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के ऊपर क्यों? क्योंकि जो खान पान की जो व्यवस्था है, जो लाइफ स्टाइल है, वो उसमें काफी ज्यादा संक्रमण हो चुका है। जो आपको सब पता है कि आप डेली अपना जो रूटीन है, दैनिक जीवन, जो उसमें क्या खाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शुद्ध शाकाहार अर्थात वीगन पर। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला प्रश्न तो यह आशीष जी कि ये वीगन विचार होता क्या है? जी, वीगन विचार का मतलब होता है कि ऐसी जीवन शैली जी। जिसमें हम पशुओं पर यथासंभव कम से कम क्रूरता करें, जी। ना करें जी। और उनके एक्सप्लॉइटेशन से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, जी। उसका उपयोग ना करें। जी। और सर, इसमें ये भी आता है कि जैसे वीगन विचार है तो क्या इसमें जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया जी, या डेयरी फार्म हो गया, तो इसमें इथिक्स का कितना रोल है? जैसे आपने अभी पशु क्रूरता की बात कही है, जी, तो उनसे जो उत्पाद हमें मिलता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे आध्यात्म पर क्या फर्क पड़ता है, नहीं जी। पड़ता? इसके 3 पहलू हैं बेसिकली। जी पहला सर। आपने बताया एथिक्स, जी। नैतिकता। जी। तो नैतिकता के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है कि जी हम सर। किसी प्राणी का उपभोग करें, जी। उसे बंद रखें, हम्म। उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मिसयूज़ करें जी। और या फिर उसकी हत्या करें। जी सर। और हेल्थ के एस्पेक्ट से हम बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो पिछले कुछ सालों में फैलाया गया है हाँ जी। कि आपको मांस, अंडा, दूध खाने से ही शरीर बनता है। जी। ये प्रोपेगेंडा की वजह से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एक हेल्थ फूड है, हाँ, हाँ। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज़ का कारण है। जी। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की बात कर लें, हार्ट हाँ, डिज़ीज़ की बात कर लें, हाँ, कैंसर हाँ। की बात कर लें। जी। एक सिंपल सा को एग्जांपल दूँगा कि जब हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, हाँ, हाँ। उसके बाद से हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए। उसके जी। पहले हमारे यहाँ डायबिटीज़ के केसेस प्रेवलेंट नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल सही जी, बात है। और सर, जैसे हनी प्रोडक्ट हुआ, जी, शहद जिसको बोलते हैं, और दूध हुआ और जी। अंडे हैं, ये सब वीगन प्रोडक्ट है या नॉन वीगन प्रोडक्ट है? जी, जो भी पदार्थ पशुओं से आता है, फॉर हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल जैसे हनी है, वो भी कोई पेड़-पौधों पे नहीं लगता है। जी। उसको हम लोग बाकायदा कल्टीवेट करते हैं और जी। हनी बीज़ उसकी अपनी विंटर की प्रिपरेशन करते हैं वो हाँ लोग। जी, हाँ बेसिकली जी। वो क्या करते हैं, हनी को स्टोर करते हैं ताकि जब वो सर्दियाँ हों तो उसको जी। कंज़्यूम करके ज़िंदा रह सकें। जी। तो वो हनी हम लोग ले लेते हैं, जी। उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। जी। दूध की बात कर लें तो दूध भी एक बेसिकली पदार्थ है जो सारे मैमल्स को, दुनिया जी। में बहुत सारे मैमल्स हैं, जब भी वो गर्भवती होते हैं हाँ, हाँ। और बच्चा देते हैं तो सारे मैमल्स को दूध आता है। हुँ, हुँ। तो एक मानव भी ऐसा प्राणी है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद जी। सारी जिंदगी दूसरे जानवरों का दूध पीता रहता है। जी। अदरवाइज दुनिया में ऐसा कोई मैमल नहीं है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद हाँ, हाँ। और किसी प्राणी का दूध पीता हो। हर मैमल दांत आने के बाद जी। दूध छोड़ देता है। हुँ, हुँ। और अंडे की बात करना तो सरासर सामने है हमारे कि अंडा भी हाँ, हाँ। एक उसके माहवारी होती है ये लियो की की। जी। मुर्गियों की। हुँ, हुँ। और वो उनका एक अर्ज होता है रिप्रोडक्शन का, वो चाहते हैं कि वो बच्चे देते रहें। जी। तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ वाइल्ड में एक मुर्गी 10 अंडे देती है, हुँ, हुँ। हम उसकी इस चाहत का, ताकि वो उसकी चाहत होती है कि वो अंडा देते रहे। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अंडा बार-बार लेते रहते हैं हर दिन। और हम जी। लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री में उनसे 300 अंडे निकलवाते हैं, जी। जबकि एक प्राकृतिक रूप से मुर्गी 10 अंडे देती है हाँ, हाँ। वाइल्ड में। तो इसमें कुछ भी शाकाहार नहीं है, क्योंकि ये सब पेड़-पौधों पे नहीं उगते हैं हाँ, और ये हाँ। सब पशु जनित उत्पाद है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये सारी चीज़ जो है इतनी यातना झेलने के बाद जब पशुओं से, एनिमल से हमें प्राप्त होती है, जिसको हम आहार में ग्रहण करते हैं, तो उसमें कुछ जो भावनाएँ पशुओं की उस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, जो कि इमोशनली हमको एक तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। जी, आजकल सर एक ट्रेंड चल रहा है, जितने भी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं ताकि जी। ज़्यादा हेल्थी रहे, फिट रहे। लेकिन वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो उसका सोर्स है फिश ऑयल के कैप्सूल्स। ओके, तो वो ओके। कितना सही, कितना गलत है सर? जी, पहला आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने बताया कि क्या जो इनके भावनाएँ होती हैं, जो इन पे क्रूरता होती है, जी। उसके हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी। अब मेरा मानना ये है कि जब आप किसी के गले पे चाकू रखते हैं, हाँ, हाँ। तो उसके अंदर से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर जी। एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेरे गले में चाकू रखा है, तो हाँ, हाँ। मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब-सी बचाव की इच्छा जगेगी। जी सर। एक भयानक-सी फीलिंग आएगी, मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ गलत कर रहा है, हाँ, हाँ। और जो मेरा स्ट्रेस है बहुत बढ़ जाएगा। हुँ, हुँ। तो वो जो स्ट्रेस जो होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये सब कहीं न कहीं इन पदार्थों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या फिर इतनी खुशी नहीं है दुनिया में जितनी हम चाहते हैं, लोग बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल। लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इतने हुँ, सारे हुँ। युद्ध हैं, तनाव है। हुँ, हुँ। मुझे लगता है इसका कारण कहीं न कहीं पशु पदार्थ हैं। जी। और आपने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कर लेते हाँ, हैं। हाँ।
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जनरली फिश ऑयल कैप्सूल लोग खाते हैं, उन्हें लगता है कि उससे उनका हार्ट भी मजबूत रहेगा। जी लेकिन फिश ऑयल की जगह अगर हमें ओमेगा 3 चाहिए तो हम लोग वेजिटेरियन सोर्सेज से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्स सीड होता है, जी। वॉलनट्स होते हैं, हाँ जी। अखरोट, हाँ जी। और इसके अलावा छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, बादाम में भी कुछ हद तक ओमेगा 3 होता है, जी बिल्कुल। चिया सीड्स होते हैं। हम्म। तो हम इनका उपयोग करके आसानी से सारे जरूरी फैटी एसिड्स ले सकते हैं, जी जिसके सर। लिए हमें कहीं से भी फिश ऑयल की जरूरत नहीं है। और जो फिश ऑयल होता है आजकल फिशेस को बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइज तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। जी सर। तो उसमें क्या होता है, समुद्र में बहुत सारा जो लेड मरकरी कंटेमिनेशन होता है, जो हम्म। प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक होती है, हम्म। वो भी फिश के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाती आ है। जाते तो हैं। वो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट की जगह हाँ हाँ। नुकसान का काम करता है। जी सर। और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा फैट रिच होता है। हाँ हाँ। अगर हम अलसी लेते हैं तो अलसी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस है। ओमेगा 3 के लिए आप हाँ वॉलनट, हर कोई कहेगा कि आप जी। वॉलनट का, उसका शेप ही हार्ट जैसा होता हाँ है। हाँ हाँ। तो प्रकृति हमें इशारा करती है कि आप अपने हार्ट के लिए हाँ अखरोट खाओ, अखरोट मछली नहीं। खाइए बराबर। जी। सर एक क्या है कि भारत एक विविधता भरा देश है, बहुत जी। ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन है। सब चाहते हैं कि सबका इंटेंशन ये है कि वो प्योर वेजिटेरियन रहे। जी। तो जो आपने जितने भी प्रोडक्ट बताए ये तो श्योर है कि पूरे ही सारे प्योर वीगन प्रोडक्ट हैं। जी। लेकिन भारत में जो हमारे धर्म संस्कृति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा, थोड़ा सा हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं। जी। तो इसमें जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत सारी चीज, जैसे केक वगैरह भी आजकल चलन में है, जो जी। भी सेलिब्रेशन होता है जी। तो या तो एक का बनता है या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का बनता है। तो ये अपनी डेली लाइफ में कैसे बचे इन चीजों से कि एकदम प्योर वेगन बना रहे, बीइंग वेगन चीजें रहे। ओके। देखिए, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं जी लॉन्ग रन में, जी तो मेरे हिसाब से प्लांट बेस्ड खाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जी। क्योंकि भले ही आपको शॉर्ट टर्म में इमीडिएट गेन्स दिखें, जैसे कुछ जिम वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि वो मुर्गा खाने से या जी। फिर एग खाने से उन्हें बल्कअप करने मिल रहा है जल्दी। हाँ हाँ लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं लॉन्ग रन में, आप देखेंगे आजकल जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें 30-35 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी। क्या उनको सारे बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का एक्सेस नहीं है? हाँ हाँ उनको है एक्सेस। लेकिन ये जो प्रोपोगेंडा है जो इंडस्ट्री का, कि आप दूध पीजिए तो आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स मिलेंगी, हाँ हाँ। मांस खाइए तो स्ट्रॉन्ग मसल्स मिलेंगी, ये बहुत हावी है। जी और जो न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जी। उन्हें सबको यही बात बताई जाती है, क्योंकि 94% स्टडीज जो होती हैं हाँ जी। वो यही इंडस्ट्रीज फंड करती हैं। जो जी। 6% स्टडीज होती हैं वो हम्म। इंडिपेंडेंट स्टडीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि कोई भी जंक फूड जी। हो, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैदा हो गया, हाँ जी। शक्कर हो गया, हाँ हाँ। इनका पूरी तरह से आप त्याग करें। और उसकी जगह जैसे अल्टरनेटिव्स होते हैं, आप शक्कर की जगह कुछ हद तक गुड़ ले सकते हैं। जी आप मैदे की जगह होल व्हीट ले सकते हैं, जी। मिलेट्स ले सकते हैं। हाँ जी। फल सब्जियों की हमारे इंडिया में कोई कमी नहीं है। हम मतलब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे हाँ पास हाँ। इतनी तरह के फल सब्जियां होते हैं। जी। तो आप चाहें तो तरह तरह के फल सब्जियां अनाज खा सकते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदू, समई, हाँ हाँ हमारे हाँ। पास इतनी सारी वैरायटी कि हमें ये 3 तरीके के मरे जानवरों की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। हम सारा अपना कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3, सारा न्यूट्रिशन हम हम्म। पौधे जनित आहार से प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। सर एक प्रश्न स्वास्थ्य के ऊपर यह भी है, जी। जैसे जो लोग वीगन हैं उनके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन है, सकारात्मक या जी। नकारात्मक, जो वीगन नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि जब दूध पचता नहीं है, भैंस का दूध स्पेशली, जी। तो गाय के दूध पे आ जाते हैं। जी। एक समय वो भी आता है कि पेट में कब्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जी। गाय का दूध भी नहीं पचता है। जी। तो सर वो चीज क्या है। जी, एक्चुअली क्या होता है कि गाय भैंस के दूध में या फिर हम्म। किसी भी पशु पदार्थ में फाइबर नहीं होता है। जी। और हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, हाँ हाँ लैक्टोबैसिलस हाँ हाँ। बैक्टीरिया। जी तो वो जब तक हम 4-5 साल तक माँ का दूध पीते हैं तब तक ही रहता है, जी। और उससे हम दूध पचा लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जब वो माँ को दूध बनना बंद हो जाता है, जी और जब हम दूसरे जानवरों के दूध पे स्विच कर जाते हैं, जी। लेकिन वो बैक्टीरिया बनना बंद हो जाता है, हम जो दूध में जो हाँ लैक्टोस होता है वो हम बेसिल्स। पचा नहीं हाँ पाते हाँ। हैं। इनफैक्ट 70% एशियंस हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। जी तो कुछ 30% लोगों को ही पच पाता है। और आपने जैसा बताया कि भैंस का दूध गरिष्ठ होता है तो लोग गाय के दूध की हाँ तरफ हाँ आ हाँ जाते हैं। लेकिन एक जो 400 किलो का जानवर है, हाँ मतलब हाँ। आप देखेंगे गाय भैंस के बच्चे को, वो एक 20-30 किलो का पैदा होता है, जी और देखते देखते हमारे 6 महीने के अंदर वो 150-200 किलो का हो जाता है। जी जी। तो क्या सेम ग्रोथ हमें चाहिए इंसानों को? नहीं हमारे जो डेफिनेट नहीं। बच्चे होते हैं वो आप देखेंगे कि 3 किलो के होते हैं, हाँ हाँ। और 10 साल बाद भी वो 20 से 25 किलो के होते हैं, 30 हाँ किलो हाँ के होते 30 हैं। किलो के होते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये कैंसरस ग्रोथ है। हाँ हाँ हाँ। हमें इस तरीके से ग्रो नहीं करना है कि नहीं हमारे करना। बच्चे 150-200 किलो के हो जाएं। तो जो हम्म ओबेसिटी है, हम्म। ओबेसिटी का कारण है, हम्म। वो कहीं ना कहीं पशु पदार्थ है। और
जो इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो एक्नेज होते हैं जी। जो टीनेजर्स में होते हैं, हाँ 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 उसका कारण भी डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है। हाँ हाँ। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है, पस होता है, और बराबर। वो कहीं ना कहीं आउटब्रेक हमें एक्ने की तरह होता है। जी। कई लोगों को 30-40 साल बाद वो उनके जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसकी वजह से निकलता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो पशु पदार्थों को छोड़ना बहुत जी। अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। जी सर। सर एक चीज इसमें ये भी है कि पर्यावरण को लेकर वीगन का कॉन्सेप्ट कितना सक्सेसफुल है, कि नेचर में कितना चेंज पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, जी कि हम जैसे एनिमल्स को अगर एकदम फ्री छोड़ दे, जैसा जी पहले नेचुरली रह रहे थे वो जंगल में, जी वो उनकी अलग दुनिया है जी जिसमें हमने इंटरफेयर किया, जी आर्टिफिशियली हमने इंडस्ट्रीज उसको डेवलप कर दिया और आज उसी पर हम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और उसी पर हम डिपेंड भी हैं, जी बहुत सारे फैमिलीज हैं। जी उनके एम्प्लॉयमेंट जाए वो बात अलग है, लेकिन पहले बात नेचर की है, जी। तो कैसे उसमें चेंज आएगा? देखिए, मैं आपका एम्प्लॉयमेंट वाला एंगल समझ रहा हूँ। जी। वो हम चाहे हमने, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में भी डेयरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोग रातों रात वीगन नहीं बनने वाले हैं। जी। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को समझाया, वो जी। 10 दिन बाद, महीने भर बाद वीगन बनेगा, और एक बहुत स्लो प्रोसेस होने वाला है। हाँ जी। तो 50-60 सालों में लोग धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बदलेंगे। तो जैसे मैं दूध पीना छोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो कैलोरीज कम कर दी। जी। अब मैं वो कैलोरीज लेने के लिए हो सकता है कि मैं कोकोनट मिल्क लेता हूँ, जी। आलमंड्स लेता हूँ, हाँ हाँ। ओट्स लेता हूँ, जी। मूंगफलियां लेता हूँ, हाँ वो भी हाँ। किसान ही उगाता है। जी। तो बेसिकली एक शिफ्ट होगा प्लांट बेस्ड हम्म। इंडस्ट्री की तरफ, हाँ हाँ। और उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों का फायदा होगा, इंडस्ट्रीज का फायदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब जैसे हम आजकल ओटीटी पे पिक्चर देखते हैं, हाँ हाँ। तो हमने कभी सोचा नहीं कि यार जो सीडी बनाते थे, डीवीडी बनाते थे, उनका क्या होगा, हाँ या हाँ। फिर जो केबल वाले थे उनका क्या होगा। उनका क्या होगा? तो जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ ज़्यादा सुलभ है, जो हाँ चीज़ हाँ। हमारे लिए हितकर है, हमें उसमें बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन हम बदलाव लाते हैं और नई चीज़ें डेवलप होती हैं। हाँ हाँ। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपने नेचर की बात करी है, हाँ हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जी। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को पर्यावरणवादी कहते हैं, जी। तो आपको वीगन होना ही है। बिल्कुल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन पशुओं की संख्या आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं। हम दुनिया में हर साल 92 बिलियन जानवरों को मार के खा जाते हैं, 92 बिलियन एनिमल्स, ओ। और हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन। तो हम हम्म। जितने जानवर मार के खा जाते हैं, उतने इंसान तो आज तक प्रकृति में पैदा ही नहीं हुए, जी। जितने जानवर हम हर साल मार के खा रहे हैं। हाँ हाँ। तो इन 92 बिलियन जानवरों के लिए, हम्म। 90 to 100 करोड़ अगर आपको बताऊं, जी। इन जानवरों के लिए बहुत सारा खाना लगता है, खाना पानी की लगता है। व्यवस्था, हाँ। तो जो हम खेती करते हैं, हाँ हाँ। उसका 75% हिस्सा, हम्म। 3/4 हिस्सा हाँ हाँ। इन जानवरों के लिए सोया, मक्का, कॉर्न, हाँ हाँ। फॉडलर उगाने में किया जाता है। हम्म। सिर्फ 25% खेती में इंसानों के लिए खाना उगाया जाता है। जी। और जो 75% खेती करते हैं हम जानवरों को हाँ खाना खिलाने के लिए, इससे हमें सिर्फ 18% कैलोरी मिलती है। हाँ। हाँ तो ये समझिए कितना बड़ा अ, अन्याय है, अगर आप देखें तो, हाँ। कि हम जानवरों को खाना खिला रहे हैं जिन्हें हमने जबरदस्ती पैदा किया है, उनकी हम्म। जिंदगी नरक बना के रखी है, उन्हें जी। मार रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ हम सिर्फ 25% जमीन में इंसानों के लिए खाना उगा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अगर दुनिया में कोई बच्चा भूखा है, हम्म। तो उसका कारण ये है कि हम लोग मांस, अंडे, दूध की तरफ जा रहे हैं। जी। और इतनी ज्यादा खेती करने की जरूरत ही नहीं है दुनिया जी में। ये बिल्कुल। खेती की जमीन आती कहाँ से है? हाँ हाँ। हमारे जंगलों को साफ करके। हाँ हाँ। तो ये जो हम जंगल साफ किए जा रहे हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपने फायर के बारे में सुना होगा। जी। कई सारे अपने एमपी के आसपास के, कई एमपी में भी बहुत बड़ा हिस्सा जंगल का खत्म हाँ हो हाँ। चुका है, क्योंकि होता क्या है, जो आदिवासियों को रोजगार के नाम पे मुर्गियां दे देते हैं, हाँ बकरियां दे देते हैं, तो ये जंगलों में जाती ही चरती हैं। हाँ। अब हाँ। रिफॉरेस्टेशन करने जाएंगे आप, तो पौधा बचने वाला नहीं है आपका। हम्म। तो रिफॉरेस्टेशन कहीं से हो नहीं पाता है। हाँ हाँ। और जो हमने ऑलरेडी जमीन को बंजर करते जा रहे हैं जी। इसकी वजह से, तो वो वापस आने से रही। तो हम्म। सबसे अच्छा तरीका, अगर हम सब वीगन बन जाएं, तो हाँ हाँ। दुनिया की 40% जमीन को हम वापस दे सकते हैं, जी। और वहाँ अपने आप जंगल उग जाएंगे। हमें पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें हाँ पेड़ हाँ। काटना बंद करने की जरूरत है, हाँ हाँ। जो कटते हैं पशु पदार्थ खाने हाँ से। हाँ। नेचर अपने आप को रिस्टोर कर लेगी। कर लेगा, नेचर अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। जी। और साथ ही पोल्यूशन की बात करें, हम गंगा क्लीन अप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, गंगा जी क्लीन सर। करेंगे। हाँ जी। जब तक आप कानपुर में लेदर फैक्ट्रीज बंद नहीं करेंगे, गंगा कहाँ से क्लीन होगी? क्लीन होगी, ये सही कानपुर बात। की लेदर फैक्ट्रीज में जानवर कहाँ से आते हैं? जानवर आते हैं डेयरी उद्योग से। हम्म। इंडिया में हर दिन की 1 लाख भैंसें काटी जाती हैं, ओहो। और हर साल 7 से 8 करोड़ गाय भैंसें काट दी जाती हैं। हम्म। इन गाय भैंसों का उपयोग होता है बीफ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। हाँ हम हाँ। तो नहीं खाते इंडिया में, हम लोग दूसरे देशों में हाँ दूसरे भेजे देशों में जाते। एक्सपोर्ट करते हैं। जी। तो और जो बाकी उनका लेदर यूज करते हैं, लेदर हम्म। को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, वो सारे केमिकल्स हमारी गंगा में मिलते हैं। हम्म। तो ये ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम अपना नेचर बर्बाद कर दें, हाँ अपने हाँ। संसाधन बर्बाद कर दें, हम्म। हमारा पानी स्वच्छ ना रहे, हमारी जमीन इनफर्टाइल हो जाए, जी। तो ऐसी इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से। जी। अगर इकोनॉमी तो वो अच्छी होती है जब हम उसको सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करें। हाँ हाँ। तो जैसे आप देखेंगे, सदगुरु एक सेफ सॉइल कैंपेन चलाते हैं। जी।
सेफ सॉइल का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खेती बंद करो वहाँ पे, हाँ हाँ। डाइवर्स क्रॉप उगाओ। हम्म। खेती बंद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताया है कि आप वीगन बन जाए, ऑटोमेटिकली बहुत सारी ज़मीन फ्री हो जाएगी हाँ आपकी। हाँ हाँ। तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ा इससे कि ये सिर्फ पशुओं पे क्रूरता के लिए विषय है एक, जी। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से हमारे जुड़ा हुआ पर्यावरण है। के लिए, एक शांतिमय विश्व के लिए, हम्म। दुनिया से भुखमरी हटाने के लिए, हटाने के लिए। सोशल जस्टिस के लिए। मतलब मैं इसको देखता हूँ, ये मुझे इससे बड़ा मुद्दा आज की डेट में कोई दिखाई नहीं देता है हम्म। कि इससे ज़रूरी चीज़। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ हाँ अगर आप बोलें कि रशिया यूक्रेन का वार खत्म हो जाए, आप बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे? हाँ हाँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप दिन में 3 बार क्या खाते हैं, हम्म। उससे अगर आप पेड़ बचा सकें, हम्म। जानवर बचा सकें, जी। अपनी सेहत बचा सकें हाँ हाँ। दिन में 3 बार, बराबर। तो उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होगा? बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि इससे ज़रूरी मुद्दा हाँ आज हाँ। की डेट में दुनिया में कोई नहीं है। जी। जी। सर वो जो वन प्लेनेट थ्योरी है, जैसे कि एक यही ग्रह है जी। रहने के लिए, इसके अलावा कोई ग्रह खोजा नहीं गया जी। कि जहां पर ऐसा अनुकूल वातावरण हो। तो दोस्तों इस ग्रह को पहले बचाओ, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही आज का विशेष मुद्दा था हमारे बीच में जो चर्चा का था। सर मैं देखा आपके मोबाइल पर कुछ स्टिकर्स लगे हैं। जी। पशु हमारे मित्र हैं, भोजन नहीं वीगन बने। पशुओं को भोजन ना बनाए, इस चीज का इस पर संदेश है। सर आपकी फैमिली में भी वीगन हाँ जी। आप अप्लाई करते हाँ जी। हैं? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, जी। तो मैं मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने परिवार में भी ये हाँ चीज़ पहले खुद अप्लाई अडॉप्ट करें। करूँ। तो मेरी एक 13 साल की बेटी है जो पिछले 7 सालों से वीगन है, जी। उसने भी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं। जी। तो जो आपको डराया जाता है कि आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, हाँ प्रोटीन हाँ। नहीं मिलेगा, हाँ जी। वो काफ़ी अच्छी एथलीट है, कराटे करती है, जी। योगा करती है, क्या बात है। टाइटल्स जीत के आती है। हाँ हाँ जी सर। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो आप भी पशु जनित आहार से सारे न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वाइफ 14 सालों से वीगन है, जी सर। और मेरी माताजी भी पिछले कुछ सालों से इस जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हाँ भी हाँ। अपने भोजन से दूध को मात्रा लगभग खत्म कर दी है। नहीं सर, इस चीज का फर्क पड़ता है, जैसे जैसे आप वीगन को अप्लाई करते हैं, जो वीगन को अप्लाई नहीं करते, उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, जैसे जो फेयर चलता है डॉक्टर और क्लिनिक हॉस्पिटल का, जी। उसमें नंबर्स में कम है कि ज्यादा जाते कम जाते बार बार बीमार होते वो चीज? देखिए, सिर्फ वीगन बनने से नहीं होगा। जी। कई लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ वीगन बनना मतलब ये होता है कि कई लोग उसको समझते हैं कि पशु पदार्थ नहीं खाने, जी। तो वो समोसा भी खाएंगे, कचौड़ी भी जी। खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे, जी। बर्गर भी खाएंगे। हाँ हाँ। वीगन के साथ आप कॉन्शियस वीगन बनो, चेतना होनी चाहिए आपके अंदर हाँ हाँ। कि अगर आप पशुओं पे अगर आप अत्याचार नहीं देख सकते हो, हम्म। तो अपने शरीर पे अत्याचार कैसे कर रहे हो कैसे आप? कर लो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक स्वस्थ जीवन जी के लोगों को प्रेरित करो। जी। जंक फूड खाने वाले वीगन भी होते हैं, बराबर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो हाँ अपने आप हाँ। को एथिकल वीगन कहते हाँ हैं। हाँ हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा सोशल कॉज है। जी। तो मेरा मानना है कि मैं अपने शरीर को भी एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। हाँ हाँ। तो मैं यथोचित कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं हम्म। अच्छे से अच्छा खाऊं, हेल्दी से हम्म। हेल्दी खाऊं। हम्म। और जो भी नेसेसरी नहीं है, फॉर एग्जांपल शक्कर हो गया, मैदा हो गया, मैदा। ब्रेड हो गया, बेकरी हो गया, बिस्किट्स हो गया, इनको अपने जरिए जीवन से मैं नदारत कर लूँ। हाँ हाँ। इनफैक्ट हमारे एक मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर भरत रावत, जी। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी सर। वो खुद भी वीगन जीवन शैली जीते हैं अच्छा सर। और लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ हाँ। तो आजकल तो ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं जो इस हम्म। चीज़ को बोलते हैं कि आप जो वीगन समझते बने। हैं वो हाँ, अप्लाई वो करते अप्लाई हैं। करते हैं। हाँ हाँ। वो 55 साल के हैं और वो मैराथन्स दौड़ते हैं। अरे क्या बात है। तो हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं समाज में जो हाँ हाँ। खुद इस जीवन शैली को जी रहे हैं। और मैं भी 41 साल का हूँ और मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। हम्म। तो आईटी कंपनी में क्या होता है, आपकी 12 घंटे सिटिंग जॉब होती है, हम्म। 9 से 12 घंटे। हाँ हाँ। तो आप बहुत जल्दी ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाते हो। जी। तो मेरा एक प्रयास रहा है कि मैं इस प्रोसेस को स्लो कर सकूं हम्म। और कंपेयर टू अपने कलीग्स उनको दिखा सकूं कि आप प्लांट बेस्ड जीवन शैली में ज़्यादा फुर्तीले, जी। ज़्यादा फिट रह सकते हो। बराबर। हमारे देश के नागरिकों के लिए एक मैसेज, ताकि वीगन की तरफ सब जाएं, वैदिक संस्कृति की तरफ सब जाएं, जी। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस प्योर शुद्ध हैं उनका उपयोग कर सके और जी। बीमार भी ना हो। जी। क्योंकि जब बीमार होता है तो वो दवाई गोली की तरफ जाना पड़ता है, जी। जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज मिली होती है। तो जनता के लिए, नागरिकों के लिए कोई एक मैसेज जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और वीगन बने रहे? जी। आजकल आप एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए, जो हार्ट का प्रोसीजर होता है, हाँ हाँ। जो लिवर का प्रोसीजर होता है, हाँ हाँ। जो किडनी का प्रोसीजर होता है, जी। वो हमें क्या कॉस्ट करता है। बराबर। हमारा पूरा घर उससे इम्पैक्ट होता है, हाँ हाँ। और जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। हम्म। तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं बनती, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए भी बनती है कि हाँ आप जी।
हेल्दी रहें, फिट रहें। हम्म, और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें ऑलरेडी बताया गया है, जैसे हम्म, एक गीता का श्लोक है, हाँ हाँ फूल पत्ती फलम, हाँ हाँ उसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि यही मेरा आहार है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या किया, जो वेस्टर्न तरीका होता था खाने का, जहाँ कोल्ड कंट्रीज थी यूरोप वगैरह में, जहाँ एक समय पे अनाज वगैरह नहीं होता तो वो लोग मांस खाते थे, हमने जी उसी को अपने इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी हमारे यहाँ जो डेयरी कंजम्पशन था वो 3 टाइम्स हो चुका है पिछले 20 सालों में। हाँ हाँ हम इतना ज़्यादा दूध नहीं पीते थे। इनफैक्ट आप देखेंगे महाभारत में एक कथा है जहाँ पे गुरु द्रोण के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं पिलाने के लिए गाय हाँ नहीं हाँ थी। हाँ हाँ तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ दूध दही इतना प्रेवलेंट नहीं था, नहीं सर। बहुत लग्जरी माना जाता था उस प्रोडक्ट को। जी तो लेकिन आजकल आप देखेंगे हर घर में दूध दही चीज़ पिज्ज़ा सब चल रहा है, जी और ये कहीं ना कहीं हमारे बिगड़े हुए स्वास्थ्य का कारण है। जी तो हमें पशु पदार्थों को छोड़ के जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे अनाज हैं, जो हम्म, फल हैं, सब्जियां हैं, जी जो बीज हैं, जी। उनकी तरफ जाना होगा। मतलब सीधी सी बात यह भी है उसमें कि जैसे पहले अगर गाय बछड़ा देती है तो उस बछड़े के लिए वो चीज रिजर्व रहती थी कि वो उतनी माँ का दूध आराम से पिए, जी अपना जी जीवन आगे बढ़ाए। जी लेकिन वो चीज वहां से हट गई, उसको पहले ही दिन अपनी माँ से अलग करके जी मानव अपने स्वार्थ में आके उस दूध का उपयोग करता है अपने घर के अपने परिवार के भरण पोषण के जी लिए। जी तो जो चीज इंसान को जितना दिमाग लगा के उसने अपने बस में कर ली कि हम ऐसा करें, तो उस चीज को थोड़ा सा कोशिश करें। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि डेयरी इंडस्ट्री का क्या होगा, कतई हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज को समझे, जाने कि जो प्राकृतिक चीज स्रोत दूसरे जो भी हैं उनको अपनाएं, पेड़ पौधों पत्तियों को और नेचुरल रिसोर्सेज है, कम से कम पशुओं के साथ यातना पूर्वक व्यवहार ना करें। यही आज की जो है बातचीत का पूरा विस्तार है, निचोड़ है। साथियों, एक संदेश हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम भी है कि जैसे हम हमारी आपकी सबकी एक रिपोर्ट बनती है, हेल्थ रिपोर्ट, बार बार हम टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट बॉडी टेस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लिपिड टेस्ट होते हैं, लीवर टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह। ऐसे ही एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए हमारी अपनी इस धरती का, ताकि हमें पता लगे कि हमने कितना नुकसान कर दिया है। जितना कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, तापमान में रोज परिवर्तन होता है, फसलों को नुकसान होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम अब जो है संशोधन कर ले समय रहते, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा हमको नुकसान होगा। तो वीगन रहें, स्वस्थ रहें, अपना और इस प्रकृति का ध्यान रखें। तो धन्यवाद, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू।